बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और बहुत शोर है कल से कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया जो है उनका इत्तेहाद बन गया और ये एक ग्रेटर इस्लामी इत्तेहाद इसको कहना चाहिए। अभी ये इस्लामिक नेटो की तरफ तो ना जाएं, लेकिन ये ग्रेटर इस्लामिक इत्तेहाद ज़रूर है, क्योंकि तीन बड़े इस्लामी मुल्क जो हैं, जो कि फ़ौजी क़ुव्वत भी हैं, इक़्तिसादी क़ुव्वत भी हैं, मुआशी क़ुव्वत भी हैं, और जो है इनमें मज़हब भी जो है वो नुमायाँ है। ख़ुद जो हैं हमारे तैयब अर्दवान जो हैं वो भी हाफ़िज़ कुरान हैं और बहुत अच्छी तिलावत करते हैं। फिर मोहम्मद बिन सलमान तो ख़ादिम हरमैन शरीफ़ैन। फिर पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हाफ़िज़ आसिम मुनीर। मैंने हाफ़िज़ आसिम मुनीर सिर्फ इसलिए बताया कि ये भी हाफ़िज़ कुरान है। तो इस वक्त ये एक ऐसा तीन कोनों वाला जो है इस्लामी ब्लॉक बना है, जिसमें आने वाले दिनों में मज़ीद ममालिक भी शामिल हो सकते हैं, और वो भी इस्लामी ममालिक शामिल होंगे, तब जाकर कहीं इसकी बात होगी जो कि नेटो के बारे में होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा खौफ जो है जो इस इस्लामी ब्लॉक के से ख़ाइफ़ हैं, उनको लिए ये खौफ है कि ये तीनों मिलकर एक बड़ी क़ुव्वत बन गए हैं। एक ऐसा ग्रेटर इस्लामी ब्लॉक बन गया है। वैसे ग्रेटर इसराइल वालों को तो बहुत मायूसी हुई होगी, क्योंकि वो तो ग्रेटर इसराइल बनाने निकले थे। उससे पहले पहले अल्लाह पाक ने मक्का मुकरमा जैसे शहर में, जिसको बलदुल अमीन कहा गया है कुरान पाक में, जिसकी कसम खाई गई है, उस शहर में एक ऐसा एग्रीमेंट करा दिया जो कि आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में इस्लामी दुनिया के लिए एक मुहाफ़िज़ के तौर पर सामने आएगा। लेकिन ये मुहाफ़िज़ जो हैं, इनकी अपनी अस्करी और फ़ौजी क़ुव्वत कितनी है, ये बहुत अहम सवाल है जो कल से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि जी क्या कर लेंगे और क्या हो सकता है। तो ये मैं बता दूँ कि ये तीनों बड़ी अस्करी इस्लामी क़ुव्वतें हैं। पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है और दुनिया इस्लाम का वाहिद एटमी मुल्क है, और उसमें जो है इससे कोई इनकार भी नहीं है कि ये पाकिस्तान एक बड़ी अस्करी क़ुव्वत भी रखता है। आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान जो है उसको एक तरफ रखते हुए ये बता दूँ कि पाकिस्तान में तकरीबन 9,43,000 के करीब जो है फ़ौजी मौजूद हैं, यानी वो मैन फोर्स जो कि पाकिस्तान की अस्करी, सही मानों में अस्करी क़ुव्वत है। हमारे वो जवान जो हर वक्त वतन और इस्लाम पर जान देने के लिए तैयार रहते हैं, उनकी तादाद कुल मिलाकर वो सारी फोर्सेस को मिलाकर 9,43,000 है। अब आ जाए तुर्किया की तरफ तो उसकी 3,55,000 है। अब आ जाए सऊदी अरब की तरफ तो 2,82,000 मैन पावर यानी फ़ौज रखते हैं। तो ये मिलकर जो हैं एक बहुत बड़ी फ़ोर्स को तश्कील देते हुए नज़र आते हैं। यानी ये 17-18 लाख की फ़ौज है, जो कि हर वक्त इस्लाम और अपने वतन और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद रहेगी। और वाहिद इस्लामी ताकत मैंने जिस तरह से बताया आपको कि वो पाकिस्तान है। और दूसरा आ जाए फ़ज़ाई क़ुव्वत की तरफ, तो पाकिस्तान के पास तकरीबन 1,369 जहाज़ मौजूद हैं। JF-17 थंडर ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 पाकिस्तान ख़ुद बनाता है, और पाकिस्तान ने ये अब इसको फ़रोख्त करना भी शुरू कर दिया है। 4.5 जनरेशन का तकरीबन ये जहाज़ है, और इसको 5th जनरेशन के जहाज़ में भी तब्दील किया जा सकता है। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की एयर फोर्स जो है उसके पास 1,369 हैं, और आने वाले दिनों में अगर इसके पास J-35 भी आ जाते हैं तो 5th जनरेशन वाली ये एक बड़ी एयर फोर्स बन जाएगी। तुर्की की बात करें तो उसके पास तकरीबन 1,000 से ज़ायद जहाज़ हैं। कान प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे हैं। F-35 वो अमेरिका से ले रहे हैं। कान उनका 5th जनरेशन का जहाज़ है, इसमें पाकिस्तान भी उनकी मदद कर रहा है, और ये जहाज़ जो है आने वाले दिनों में आपको फ़िज़ाओं में नज़र आएगा। इसकी इब्तदाई या प्रोटोटाइप जो इसकी थी, वो तो लोगों ने इसकी परवाज़ देखी ही है, लेकिन अब ये अपना इंजन भी इसका बना रहे हैं ताकि इसकी मुहताजी से भी निकलें। इसके साथ साथ इनकी F-35 के हवाले से भी, यानी 5th जनरेशन का ये जहाज़ भी यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद आ जाएँ सऊदी अरब की तरफ, तो सऊदी अरब के पास 914 तकरीबन 1,000 जहाज़ उसके पास भी मौजूद हैं, जिनमें सारे का सारा फ्लीट जो है जदीद अमेरिकन जहाज़ों पर मुश्तमिल है। इसमें एयर टू एयर फ्यूलिंग वाले जहाज़ भी मौजूद हैं, वॉक्स जैसे जहाज़ भी मौजूद हैं, और उनके पास जदीद तरीन तमाम इक्विपमेंट और जहाज़ जो कि अमेरिकन और नेटो का है, वो इनके पास मौजूद है। नेटो से मैंने इसलिए बताया कि इनके पास सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिकन ही जहाज़ हैं, इनके पास यूरोपियन जहाज़ भी
मौजूद हैं। और इस तरह से ये फ़ज़ाई ताकत जो है आप इसका अंदाज़ा करें कि ये 3-3.5 हज़ार जहाज़ों पर मुश्तमिल फ़ज़ाई ताकत बनती है। और ये जो मुसल्लस बनती है इसमें ये अपने पूरे ख़त्ते को किस तरह से उसकी सिक्योरिटी फ़राहम कर सकते हैं। अब अगर आ जाएँ ज़मीनी काय की तरफ, तो जदीद तरीन पाकिस्तान भी टैंक्स रखता है जिनकी तादाद 2627 तकरीबन मैं बता रहा हूँ। एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बताए जा सकते, ना बताने चाहिए और ना ही बताए जाते हैं, लेकिन ये कमो बेश इसी तरह से चलती हैं। 2200 जो हैं टैंक्स जो हैं तुर्की के पास मौजूद हैं और 840 के तकरीबन टैंक्स जो हैं ये सऊदी अरब के पास मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास 117 फ्रिगेट मौजूद हैं, 6 आबदोज़ें हैं, 2 मज़ीद आई हैं, 8 आबदोज़ें हैं। और पाकिस्तान जो है अपनी आबदोज़ें भी हंगूर टाइप की आबदोज़ें जो हैं वो पाकिस्तान बना रहा। हाँ, 3 आई थी, 3 अब हमारे यहाँ बन रही है। तो इस तरह ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है, जिस तरह JF-17 थंडर की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई थी, उसी तरह हंगूर क्लास आबदोज़ों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हुई। आबदोज़ों के हवाले से तुर्किया ज़रा आगे है, उसके पास 12 आबदोज़ें हैं, लेकिन बहुत जल्द हम इसको भी कर लेंगे। तो मिल मिलाकर ये आबदोज़ें काफ़ी बन जाएंगी। और 180 उसके पास बहरी क़ुव्वत के जहाज़ जो हैं वो मौजूद हैं। 29 जो हैं सऊदी अरब के पास जहाज़ मौजूद हैं, आबदोज़ उसके पास कोई नहीं है। लेकिन हमारी और तुर्किया की आबदोज़ें भी इसी की आबदोज़ें हैं। और पाकिस्तान के मतलब मैंने जिस तरह से बताया था कि इसके पास 170 के करीब कहा जाता है कि 170 के करीब एटमी वॉरहेड मौजूद हैं। तो इस तरह ये एक ब्लॉक, बड़ा ब्लॉक जो है अस्करी ब्लॉक, ये तरतीब पाया है और इसको मक्का में इस पे एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए हैं। बहुत ही खुशाइंद है, एक ऐसा फ़ौजी अस्करी इत्तेहाद जो एक दूसरे की हिफाजत के लिए बनाया गया है। और अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद मुस्लिम ममालिक भी इसमें शामिल होते चले जाएंगे। तो ये एक बड़ा इस्लामिक ब्लॉक जो है बनता जाएगा, जिसके पास ना सिर्फ मुआशी ताकत सऊदी अरब के तेल की सूरत में मौजूद है, इसी तरह उसके पास जो है अस्करी ताकत जो है और एटमी ताकत भी जो है वो मौजूद होगी। तो कोई आंख उठाकर भी इस तरफ नहीं देख सकेगा। अगर आप खत्ते पर निगाह दोहराएँ तो आपको नज़र आएगा कि ये मुसल्लस कितनी अहम बनी है। और इससे जो है हमारे दुश्मनों को, जो कि भारत जैसे दुश्मन भी हैं जहाँ पर आग लगी पड़ी है। अगर आप कल भी मैंने ये बात की थी, आज दोबारा करने जा रहा हूँ कि भारत में अगर आप आज तज्ज़ियाकारों को सुने तो उनके आहो बका और वबेला जो है वो कान फाड़ देने वाला है। इतनी ज़ोर ज़ोर से चला रहे हैं अपनी हुकूमत पर, अपनी हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर और दिफाई हिकमत अमली पर कि भारत जो है दुनिया में आइसोलेशन की तरफ चला गया है और पाकिस्तान जो है वो बड़े अस्करी इत्तेहादों की तरफ जा रहा है। ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। OIC का सरबराह सऊदी अरब और नेटो का रुकन तुर्किया और एटमी पावर पाकिस्तान, तो एक ऐसा कम्बो बना है जिसकी तरफ आंख उठाकर जो देखेगा उसकी आंख निकाल ली जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।